नमस्कार, न्यूज़र के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हम नेशनल वॉइस में करते हैं देश विदेश के मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज नेशनल वॉइस का विषय है पीएम मोदी का अमेरिका दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंच गए हैं। पीएम मोदी के इस दौरे को भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। इसमें ट्रंप की टैरिफ नीति, भारतीयों के अमेरिका से डिपोर्टेशन में खराब बर्ताव और चीन की आक्रामकता शामिल हो सकती है। यूएसए के लिए क्यों खास है भारत? ट्रंप से क्या होगी बात, जानेंगे विद्वानों से। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका पहुंच गए हैं। पीएम मोदी की यह यात्रा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में ट्रंप टैरिफ से जब खलबली मची हुई है, वहीं अवैध प्रवासियों के मुद्दे भी अमेरिका में सख्त रुख अपनाया जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा के मायने और बढ़ जाते हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच चुके हैं। अमेरिका पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने वाशिंगटन डीसी में यूएसए की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की और उन्हें उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर बताया कि भारत यूएसए ने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बात करें पीएम मोदी के इस दौरे की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी उन चंद विश्व नेताओं में शामिल हैं जो ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। मोदी और ट्रंप की बैठक में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश नीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों ने संकेत दिया है कि कुछ संवेदनशील मुद्दों पर भी बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी की यह यात्रा ऐसे वक्त हो रही है जब ट्रंप 20 जनवरी को पद संभालने के बाद विभिन्न देशों से आयात किए जाने वाले सामान पर शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी का डेलीगेशन कुल 6 बैठकों में शामिल होगा। मोदी की अंतिम बैठक गुरुवार शाम 4 बजे यानी कि भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार रात 2:30 बजे होगी। इसके बाद मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ डिनर करेंगे। आइए जानते हैं इन दोनों नेताओं के बीच किन किन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। तो मोदी और ट्रंप के बीच जो बातचीत होगी वो सबसे पहले टैरिफ पर बातचीत हो सकती है। टैरिफ पर बातचीत हो सकती है। उसके बाद व्यापार पर बात होगी। डिफेंस डील से जुड़े मुद्दों पर भी बात हो सकती है। क्वाड और इंडो पैसिफिक पर बात हो सकती है। अवैध अप्रवासियों भारतीयों पर भी बात हो सकती है जिसके डिपोर्टेशन में अमानवीयता बरती गई। अगर जो बात करें टैरिफ की, तो टैरिफ जो है इसमें मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाने का ऐलान ये कर चुके थे। कनाडा और मैक्सिको को टैरिफ में 30 दिन के लिए राहत दे दी, लेकिन चीन को राहत नहीं दी। ट्रंप कई बार भारत के हाई टैरिफ रेट की आलोचना कर चुके हैं। अभी तक कई बार भारत के टैरिफ की आलोचना कर चुके हैं। अभी तक उन्होंने भारत पर किसी भी तरह का टैरिफ नहीं लगाया है। आगे भी ना लगे, इस पर भी बातचीत हो सकती है। व्यापार की अगर जो बात करें, टैरिफ के बाद अगर जो व्यापार की बात करें, तो 2023-24 में दोनों देशों के बीच व्यापार 118 अरब डॉलर से अधिक था। भारत का ट्रेड सरप्लस यानी कि व्यापार जो घाटा नहीं मुनाफा 37 अरब डॉलर रहा। ट्रंप भारत से व्यापार घाटे का जिक्र कर चुके हैं। अमेरिका की देशों से व्यापार घाटा वाली लिस्ट में भारत का 9वां नंबर। तो ये तो व्यापार की बात हो गई। वहां डिफेंस की भी बात हो सकती है। डिफेंस डील से जुड़े मुद्दों पर भी बात हो सकती है। क्या हो सकता है?
आइए हम इस पे भी नजर डालते हैं। भारत अमेरिका से 4 अरब डॉलर के 31 ड्रोन खरीदने के प्रोसेस में है। भारत ने 114 फाइटर जेट खरीदने के ग्लोबल टेंडर जारी किए हैं, इस पर भी चर्चा संभव है। दोनों देशों में परमाणु ऊर्जा और छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास पर चर्चा हो सकती है। लड़ाकू वाहनों की खरीद और फाइटर जेट इंजन के सौदे पर भी बात हो सकती है। पांचवी बात किस पर हो सकती है कि क्वाड और इंडो पैसिफिक पर भी बात हो सकती है। 2007 में यह क्वाड बनाया गया एक सुरक्षा सहयोग संगठन है। उद्देश्य है हिंद और प्रशांत महासागर में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना। इस संगठन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इस साल क्वाड की अध्यक्षता भारत के पास मोदी ट्रंप को क्वाड समिट का निमंत्रण देंगे, यानी कि भारत की जो अध्यक्षता होगी वो भारत के पास है और इसके लिए प्रधानमंत्री जो है ट्रंप को इनविटेशन देंगे, यानी कि निमंत्रण देंगे कि यहां पर शामिल हो। छठवां क्या है, अप्रवासी भारतीयों पर उनके जो बुरे बर्ताव किए गए थे, डिपोर्टेशन किया गया था, उस पर भी बात हो सकती है। आइए एक बात बताएं कि प्यू रिसर्च अमेरिका के अनुसार 7,25,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासी भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं। इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट यानी कि आईसीई के अनुसार बिना वैध दस्तावेज वाले 20,407 भारतीयों को चिन्हित किया गया है। अवैध अप्रवासी भारतीयों को डिपोर्टेशन मामले पर बातचीत हो सकती है। इन सब मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, यह तो हमारे विद्वानों का अनुमान है। और क्या क्या इसमें बातें हो सकती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विद्वान भी जुड़े हुए हैं। इन विद्वानों से, विशेषज्ञों से हम आपका पहले परिचय करा दें। तो चलिए हम परिचय कराते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अनुराधा सिंघई जी, प्रेसिडेंट इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र भाटिया जी, राजनीतिक विश्लेषक। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस समय अमेरिका में हैं, बात होगी, मुलाकात होगी, और जो बात है उन कुछ बिंदुओं को हमने चिन्हित किया है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अनुराधा सिंघई जी से। आप प्रेसिडेंट हैं इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। सवाल आपसे, क्या लगता है इस बात में जो व्यापार है, व्यापार का फैक्टर, किन किन मुद्दों पर बात हो सकती है इन दोनों ग्लोबल जो लीडर्स हैं इनके बीच? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका भारत के लिए क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आर्थिक और व्यापारिक रिलेशंस का। अब भारत के लिए अमेरिका, जब व्यापारिक रिलेशंस की हम बात करते हैं तो तकरीबन 190 बिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार भारत अमेरिका के माध्यम से करता है। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन भी अमेरिका के माध्यम से होता है, क्योंकि यूएस की कंपनीज ने आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, कई सेक्टर में भारत में भारी निवेश किया हुआ है और जॉब भी क्रिएट किए हुए हैं। साथ ही अमेरिका के माध्यम से एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट ओपन होता है भारत के लिए, जिसमें भारत का एक्सपोर्ट, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, आईटी सर्विसेज इत्यादि निर्यात होता है। ऐसे में इतना महत्वपूर्ण जब व्यापारिक और आर्थिक रिलेशन है भारत और अमेरिका के बीच में, तो यहाँ पर कई मुद्दों को लेकर के बात हो सकती है, जो हम कई बार पेपर में देखते हैं कि नहीं, डिपोर्टेशन ऑफ इंडियंस को लेकर के हम लोग का एक नेगेटिव रुख आ जाता है कि नहीं, इतने भारतीयों को क्यों डिपोर्ट किया गया। लेकिन ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है चर्चा का, क्योंकि जैसे एक कहावत है ना कि दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, और अमेरिका इतना महत्वपूर्ण पार्टनर है, फिर चाहे वो व्यापारिक, आर्थिक हो, डिफेंस हो, सुरक्षा हो, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन हो, एजुकेशन हो, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज हो, या इवन जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो।
अमेरिका का जिस तरह का इन्फ्लुएंस है दूसरे देशों पर, एक डिप्लोमेटिक बैकिंग जो इंडिया को उन्होंने प्रदान की है, और बहुत ही एलीट ग्रुप्स में जिस तरह से भारत का दाखिला करवाया है, जैसे एनएसजी ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप दिलवाई, तो अमेरिका को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और इन सभी मुद्दों पर जब बात होती है, हर किसी चीज का व्यापारिक इन्फ्लुएंस होता है भारत के ऊपर, क्योंकि हर मुद्दा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्यापार और आजीविका से जुड़ा हुआ है। इवन डिपोर्टेशन ऑफ इंडियंस को लेकर के भी बात करें तो उसके ऊपर भी पॉलिसीज मजबूत करने के लिए आवश्यकता है कि दोनों देश मिलकर के बात करें। और ये जो हम आंकड़ा देख रहे हैं कि लगभग 190 बिलियन डॉलर का, ये 2023 का आंकड़ा था। ये व्यापार और बहुत बढ़ना है। इनको लेकर के एक मधुर संबंध दोनों देशों में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर जो ट्रंप की बात की जाए तो जो व्यापार हैं उसमें अमेरिका को व्यापार घाटा होता है, ऐसे में उस पर चिंता जताई है ट्रंप ने। तो इस मुद्दे पर क्या कुछ बातचीत हो सकती है, क्या कुछ हल निकल सकता है, या कुछ ज़्यादा ही सख्त रुख तो अपना नहीं सकते ट्रंप महोदय या अमेरिकी प्रशासन? देखिए, ट्रंप का जो कंसर्न है वो उनके देश के लिए बिल्कुल वाजिब है कि उनके देश को, उनका पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट। जब अमेरिका फर्स्ट की बात होती है तो उनका कहना है कि हमारे अमेरिकन के लिए सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन होना चाहिए, व्यापारिक घाटा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि भारत से व्यापार का प्रतिबंध हो जाए। अगर आप देखेंगे तो भारत की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का इंटेलेक्चुअल वर्कफोर्स, और साथ में यहाँ का बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। तो डेवलप्ड इकोनॉमीज आज भी सारा प्रोडक्शन वहां करने की बजाय डेवलपिंग नेशन से प्रोडक्शन करवाती है। और ऐसे में आप निर्यात पर प्रतिबंध तो लगा ही नहीं सकते, मतलब उनके देश के लिए आयात जो हुए तो आयात के लिए प्रतिबंध तो लग ही नहीं सकता है। लेकिन बातचीत करके ऑफ कोर्स वो भी अपने देश के लिए कुछ बेहतरीन से बेहतरीन चाहेंगे, और हमारा देश भी अपने लिए कुछ बेहतरीन से बेहतरीन चाहेगा। और जैसे कहते हैं कि बात करने से ही चीजों के हल निकलते हैं, संबंध और प्रगाढ़ होते हैं। तो इसका मतलब कदापि आप ये न ले कि बिजनेस रिलेशंस खत्म हो गए हैं या उनकी इस स्ट्रिक्ट अप्रोच से भारत के साथ व्यापारिक संबंध खत्म हो रहे हैं। वो असंभव है। कोई भी कंट्री आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम रुख करेंगे सुरेंद्र भाटिया जी की तरफ, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। टैरिफ की बात जहां तक हो रही है, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे आसान शब्दों में टैरिफ क्या है, कि हमारे दर्शकों को पहले पूरी तरह से ये समझ में आ जाए। दूसरी बात कि टैरिफ के बारे में अगर जो कहा जाए तो ट्रंप ने सबसे पहले कनाडा, मैक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाए, लेकिन कनाडा और मैक्सिको को टैरिफ में 30 दिन के लिए राहत दे दी, चीन को नहीं दी। बहुत कुछ संकेत हैं। हालांकि आपत्ति भी जताई है ट्रंप ने कि भारत से जो टैरिफ है उसकी आलोचना उन्होंने किया है कि हाई टैरिफ है भारत का, इसकी आलोचना भी की है, लेकिन कोई उस पर विशेष टैरिफ नहीं लगाया है। इन्होंने अभी भारत से नाराजगी ही जाहिर की है, बस इतना ही। किस तरह से इसे देखते हैं विश्व राजनीति में, और व्यापार का ये जो मिला जुला रूप देखने को दिख रहा है इस टैरिफ के माध्यम से? जी देवेंद्र जी, क्योंकि ये समझना होगा जो ट्रंप है स्वयं वो बड़े व्यापारी हैं, ना केवल अमेरिका के बड़े व्यापारी हैं बल्कि उन्होंने, उनकी कंपनियों ने भारत में बड़ा निवेश किया है, खासतौर पे रियल एस्टेट में। अगर आप गुरुग्राम में देखेंगे, गुरुग्राम में उनका निवेश है, पुणे में है, मुंबई में है। तो वो व्यापार को बड़े अच्छे तरह से जानकार है व्यापार के। और भारत को वो ऐसी खबरें आ रही हैं कि भारत से जो स्टील का निर्यात होता है उस पे कुछ टैरिफ 50% बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो सामने चीज नहीं आई है। वो
चाहेंगे कि भारत के साथ दोस्ती भी हो और भारत जो है अमेरिका का जो व्यापार भारत के साथ होता है वो घाटे का सौदा ना हो। लेकिन क्या होता है, मोदी जी की ये जो यात्रा है, ये व्यापार से ज्यादा जिस ढंग से भारतीयों को डिपोर्ट किया गया और उनको हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई गई, उसका भारत की विपक्ष ने बड़ी निंदा की है। क्या मोदी जी उस संबंध में जो और भारतीयों को डिवोट किया जाना है वो डिवोट हो, लेकिन कुछ मान सम्मान के साथ हो, या भारत के अपने हवाई जहाज जाएं जो उनको लेके वापस आए, इस पे क्या कोई बात होती है नहीं होती है? इस समय जो भारत की जो आम तौर पे जो आम लोग हैं, खास तौर पे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जो सबसे ज्यादा अप्रवासी जो भारतीय हैं, इन्हीं 3 स्टेटों से हैं। सबसे ज्यादा गुजराती हैं और मोदी जी खुद गुजरात से आते हैं। आप देखते हैं उनकी जिस ढंग से गुजरात में निंदा हो रही है। मैं शक्ति सिंह को सुन रहा था राज्यसभा में, जो गुजरात से आते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने मोदी जी और अमित शाह के सामने बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और उन पे व्यक्तिगत प्रहार भी किए। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा के जो 104 लोग आए हैं, मुख्यतः 3 स्टेटों के और स्टेटों के भी लोग हैं, लेकिन इक्का दुक्का है। ये मामला इस समय जनमानस में भी छाया हुआ है और पूरे लोगों में इस चीज का डर है भी क्या कितने लोगों को निकाला जाएगा। 7,25,000 की जो संख्या है वो बहुत बड़ी संख्या है। भारतीय वहां जो अप्रवासी भारतीय है उनका बहुत बड़ा योगदान भी है, अमेरिका की इकोनॉमी में योगदान है, स्पेस में योगदान है, चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान है। लेकिन अमेरिका ये नहीं चाहता कि अनस्किल्ड लोग वहां मैक्सिको के रास्ते से आए, जिस ढंग से हमारे यहाँ पे जो टंकी रास्ता बताते हैं। तो देखते हैं प्रधानमंत्री का ये 2 दिन का दौरा है, वो क्या क्या बातें करते हैं व्यापार के साथ। सुरेंद्र भाटिया जी, जिस तरह से डिपोर्ट किया गया अवैध अप्रवासी भारतीयों को, तो इनके बारे में तो कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून तो होगा ही कि इस तरह से हथकड़ी बांध करके अगर जो ले जाया जाए तो ये एक अच्छी बात नहीं है। क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून में है? नहीं, मुझे नहीं लगता। कुछ ये उन्होंने सिक्योरिटी के बेस पे भी मान लिया। वहां क्रू के मेंबर 5-6 होंगे, 7 होंगे। अगर सभी को, मेरी कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बात हुई तो उनका अपना लॉजिक था, भाई 104 लोग अगर इकट्ठे वहां 5-7 लोगों पे हमला कर ले तो वो हाईजैक भी कर सकते हैं। इसका सबसे आसान रास्ता यही है कि वहां भारत अर्थव्यवस्था के मामले में अपने आप को 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था कहता है। इंडिया से और स्थानों से अपने भारतीयों को, अगर देखो ये दोनों देशों के बीच में ये एक वार्ता होनी चाहिए कि अगर भारतीयों को डिपोर्ट करना है तो सम्मान के साथ किया जाए। अब महिलाएं थी, 40 घंटे का रास्ता था, एक वॉशरूम था, मिलिट्री का जहाज था जो सामान ढोता है, और उसकी मैं हरियाणा से 33 लोग थे, पंजाब से भी इतने लोग थे। तो जो लोग आए हैं उनमें से एक लोग से मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई है। 17-18 या महिलाएं थी, बच्चे थे, सबकी हालत इतनी बुरी थी। इतनी भारतीय जेलों में उनकी बुरी हालत नहीं होती जो हवाई जहाज के बीच में जब वो आए हैं। तो उसका बहुत बड़ा लोगों में रोष है। इस बारे में अधिकारियों के स्तर पे बात होनी चाहिए। जरूरी नहीं है मोदी जी और ट्रंप बात करें, लेकिन उनकी तरफ से इशारा होना चाहिए भी अगर आपने वापस भेजना भी है। एक चीज तो ट्रंप ने ही दिया, चूंकि ये जो साधारण प्लेन से ही भेजा जाना था ये नियम है वहां पर, लेकिन वायुसेना के हैंड ओवर कर दिया गया, सेना के हैंड ओवर कर दिया गया प्रवासी भारतीयों को खोजने के लिए और उन्हें भेजने के लिए वायुसेना के विमान। वायुसेना के अगर जो सेना के विमान अगर जो किसी देश में उतरता है तो वो तो उसके संप्रभुता के लिए भी खतरा है। तो बात तो इस पर भी होनी चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया, हमारी संप्रभुता के साथ मजाक क्यों किया। नहीं देवेंद्र जी, वो चीज उन्होंने देखो अनुमति, हमें पहले पता लग गया था कि अमृतसर एक जहाज आ रहा है, तो वो
बात जो है आपसी अधिकारियों में हुई होगी, अधिकारियों ने अनुमति दी होगी। इतना देखो, भारत और अमेरिका के बीच अनुमति में की बात नहीं है, ठीक है, अनुमति से ही वो आया होगा, लेकिन किसी सेना के विमान से भेजा जाना ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है जी। और मैं ये कह रहा हूं, अगर भेजा जाना था तो ये भी कहा गया भी प्रति सवारी $4,000 का खर्चा डाला गया है जी, जबकि अमेरिका की वन वे की जो टिकट है वो 50,000 60,000 की हो सकती है। और ये चीज जो है, ये सारी चीजें मिलकर भारतीय समाज में, चाहे 104 लोग नहीं है, जो जिनको भी वो पता लगा, कुछ अखबारों ने, मीडिया ने रिपोर्ट की, हथकड़ियां लगी हुई थी, पैरों में जंजीर लगी हुई थी और वॉशरूम जाने के लिए तक उनको नहीं खोला गया। तो इस चीजों का भारतीय समाज में, खास तौर पे मोदी जी की अपनी रेपुटेशन पे ये बहुत ज्यादा चोट है हुई है। और लोगों ने कहा भी है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा आप तो अब की बार ट्रंप सरकार की बात कर रहे थे और वो भारतीयों के साथ ये अपमानजनक ऐसा जो व्यवहार कर रहे हैं वो किसी तरह भी सहनीय नहीं है। भारत उसको सहन नहीं करना चाहिए। क्या भारत बांग्लादेश के लोगों को 2 करोड़ लोगों को हथकड़ी लगा के उनके देश में छोड़ आएगा क्या? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं और इस पे भी हमें लगता है कि इस बार चर्चा होगी। ठीक है, हम आएंगे आपके पास, हम रुख करेंगे अनुराधा सिंघई जी की तरफ और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात छूट गई चर्चा में, सुरेंद्र भाटिया जी, चूंकि आपने उससे भी बेहतर मुद्दे आपने उठा लिए तो उस पर चर्चा हम करने लगे, लेकिन टैरिफ की बात थोड़ी सी रह गई थी। सिंघई साहब, सिंघई जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो टैरिफ है, टैरिफ से एक तरह से टैरिफ तो सभी कर रहे हैं, लेकिन टैरिफ की जहाँ तक बात है उसे साधारण जनमानस कुछ विशेष नहीं समझ पाता है। दूसरी बात यह है कि जो चीन को टैरिफ से राहत नहीं दी गई है, जो कड़े टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी, उसमें मैक्सिको और कनाडा को राहत दी 30 दिन की, लेकिन चीन को नहीं दी। हाँ, आलोचना जरूर भारत में जो टैरिफ का रेट है इस पर आलोचना जरूर ट्रंप ने की, लेकिन कोई टैरिफ नहीं लगाया। इसे हम आपसे समझना चाहेंगे राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से। अनुराधा जी। जी, तो सबसे पहले तो जैसा आपने कहा कि टैरिफ से जन साधारण नहीं समझता है, तो हम अगर इसको आम भाषा में कहें तो एक देश जब दूसरे देश में निर्यात करता है तो आयात करने वाला देश जो उसके ऊपर टैक्स लगाता है, एक तरह से उसे टैरिफ कहा जाता है। इसके पीछे उद्देश्य ये होता है कि उस देश के खुद के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उसके हितों की सुरक्षा करना, क्योंकि आज वो एक रेट पर बना रहा है, बाहर से बहुत सस्ते दामों में आ गया तो उस देश के इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएंगी। अपने देश की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक टैरिफ लगाते हैं उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जी। तो बाय एंड लार्ज कुछ टैरिफ लगाता है, कुछ जगह उन नीतियों में संशोधन किया जाता है जिन प्रोडक्ट्स की बहुत जरूरत पड़ती है और उनको आयात बहुतया किया जाता है। वहीं पर जहां पर उस देश में उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और वो नहीं चाहते कि बाहर देश से आए, इसलिए उस पर लगा दिया जाता है। अब अगर आप बात करें तो आपने कहा कि चाइनीज में बहुत ही लो कॉस्ट में एक्सपोर्ट किए, वो देश की इकोनॉमी उससे फाइट नहीं कर पाती है। तो उस देश अपने यहाँ पर बहुत सारी रियायतें उनकी इंडस्ट्रीज को दे दी है, उन्हें उनका फ्री इंपोर्ट कर लिया, तो फाइनली हमारे देश की कर रही है न हो, इसलिए भारत भी कुछ बढ़ा रहा है और पॉलिसी है कि नहीं यूएस की इंडस्ट्रीज अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। चाइना क्योंकि बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस वो एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री में कर देते हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही आती बहुत सारी कंट्रीज में उन आइटम की, इसलिए
इसके ऊपर चर्चा एक बहुत ही अहम मुद्दा होगा। ये अटकलें लगाई जा रही है दोनों ही देश के टॉप लीडर्स बीच में, ऐसा हम जान रहे हैं। जी हम रुक करेंगे सुरेंद्र भाटिया जी की तरफ। एक और जो बड़ी बात है वो है क्वाड और इंडो पैसिफिक पर बात। क्वाड और इंडो पैसिफिक चूंकि अब इस साल इसका निमंत्रण भी देंगे, क्योंकि जो क्वाड की अध्यक्षता है इस बार भारत के हाथ में है, तो पीएम मोदी जो है निमंत्रण भी देंगे, ट्रंप को आने का न्योता भी देंगे। लेकिन इस पर भी कुछ बातें हो सकती हैं, क्योंकि हिंद और प्रशांत महासागर में शांति सहयोग को कुछ बढ़ावा देने की बात, इसका उद्देश्य तो है ही है क्वाड का, लेकिन और इस पर क्या बातें हो सकती हैं, इन दोनों ग्लोबल लीडर्स हैं जब बातचीत करेंगे तो इस पर कहां-कहां क्या जरूरत है वास्तव में शांति को बनाए रखने के लिए, जहां पर दोनों देश मिलकर काम कर सकें। रविंदर जी, एक बात को हमें और हमारे दर्शकों को समझना होगा, ये क्वाड की जो कदम के लिए तो एक संगठन था जिसका करेगा, तो अमेरिका के लिए बाकी सभी मुद्दे जो हैं रह जाते हैं जब भारत लोग अमेरिका को रोकने के लिए जब लेना है। जिस तरह से चीन अपनी विस्तारवादी नीति के कारण, जो चीन है वो वहाँ दक्षिण जो एशिया है और जो मलेशिया के साथ लगता सिंगापुर, ब्रह्मा, ऊपर वियतनाम, कंबोडिया, उन देशों के साथ जो उसकी टसल है। और भारत के लिए भी अमेरिका महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि चाइना को रोकने के लिए, और चाइना और रशिया पिछले कुछ समय से जिस ढंग से नजदीक गए, हालांकि रशिया भारत का आज भी सहयोगी है। अगर हम 10 साल पीछे चले जाएंगे तो भारत का व्यापार अमेरिका के साथ, खास तौर पे डिफेंस में, भारत केवल रशिया पर 75% से अधिक निर्भर करता था। अब धीरे धीरे भारत ने अमेरिका से डिफेंस का सामान खरीदना चालू किया है और सहयोग शुरू हुआ है। तो इसलिए भारत जो है वो चाइना के लिए रोकने के लिए, चाइना को रोकने के लिए अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो टैरिफ की आप बात कर रहे थे, अगर बिल्कुल साधारण भाषा से हम अगर ये करें, कोई भी वस्तु जो उस देश की वस्तु को अधिक महत्व देने के लिए दूसरे देशों से आने वाली वस्तुओं पे इतना टैक्स लगा दिया जाता है कि उस देश के उत्पादन करने वाले लोगों, चाहे वो कृषि उत्पाद हो चाहे औद्योगिक उत्पाद हो, तो टैरिफ तो ये आमतौर पे हमारे यहाँ कई बार प्याज पे और चीजों पे भी लगा दिया जाता है ताकि हमारा जो प्याज है वो सही रेट से बिके। इस प्रकार की चीजें हैं, वो समय समय पर ये हमारे अधिकारी और वो देखते हैं। लेकिन ये जो आप देशों की क्वाड के बारे में और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बारे में जो बात कर रहे हैं, उसके लिए अमेरिका और भारत का सहयोग मुख्यतः चाइना की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जी बिल्कुल, और ये होना भी चाहिए, इन सब की बातचीत होनी भी चाहिए, चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों मेहमानों का, दोनों विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो मुलाकात होगी, क्या बात होगी, इसका अनुमान हमारे विद्वानों ने लगाया है कि वास्तव में क्या क्या बातें हो सकती हैं, किनके किनके विषय पर बातचीत हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो जो अवैध अप्रवासी भारतीयों को जिस तरीके से भारत छोड़ा गया, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है। इस पर तो बात होगी ही होगी, साथ ही साथ व्यापार पर भी बात होगी, टैरिफ पर भी बात होगी। जहां जहां नाराजगी है वो नाराजगी एक दूसरे की नाराजगी को दोनों देशों के नेता दूर करेंगे, इस पर बात हो सकती है। अब देखने वाली बात है कि वहां क्या बात होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।